हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कंधे में दर्द। कंधे में दर्द कई कंडीशन में होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। फ्रोजन शोल्डर, जिसे पेरीआर्थराइटिस शोल्डर, अधेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कंधे का जकड़न भी कहते हैं। ये समस्या बहुत आम है, ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है। मेरे फिजियोथेरेपी के करियर में मैंने बहुत केसेस देखे हैं फ्रोजन शोल्डर के। लगभग आए दिन ही कोई एक नया केस फ्रोजन शोल्डर का आता रहता है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत शॉर्ट और बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और आप किस तरीके की एक्सरसाइज करके इससे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कंधे का जकड़न या फिर फ्रोजन शोल्डर जिसे हम कहते हैं, वो एक सामान्य कंडीशन है जो कि ज्यादातर फीमेल्स में होती है और ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में भी होती है। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, ये क्यों होता है, ये अभी तक पता नहीं है मेडिकल हिस्ट्री में भी। तो इसको ज्यादातर माना जाता है कि ऐसे बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर क्यों हुआ। कई बार आपको कभी एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से आपने हाथ को बहुत ज्यादा दिन तक मूव नहीं किया, उस वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। कई बार आपके ये डायबिटीज होने की वजह से भी आपके जॉइंट का अर्थराइटिस या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज अगर आपने बहुत टाइम तक अपने हाथ को मूव नहीं किया है या ऊपर नहीं उठाया है, या किसी वजह से, चाहे वो प्लास्टर बदलने की वजह से हो, चाहे किसी चोट की वजह से हो, चाहे दर्द की वजह से हो, आपने अपने कंधे को नहीं उठाया है, तो फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है, यानी कंधा जकड़ जाता है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो आपको इसमें बहुत तेज दर्द होता है। पहले थोड़ा दर्द होता है, इसके बाद वो धीरे धीरे सीवियर होता जाता है। आपको कोई भी सामान ऊपर से उठाने में, जैसे किसी रैक से आपको कोई सामान निकालने में, आपका हाथ ऊपर की ओर नहीं जाता है। आपको हाथ पीछे ले जाने में भी काफी दिक्कत होती है। इसमें आपको कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऑब्जेक्ट उठाने में जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो हाथों में ताकत भी नहीं रह जाती, और चाय का कप भी उठाने में आपको उतनी ताकत नहीं लगती जितनी कि आपके नॉर्मल हाथ में लगती है। इसके अलावा बात करें तो रात का दर्द भी बहुत कॉमन है। फ्रोजन शोल्डर में रात में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम हैं। अब ये सिम्टम्स और भी कंडीशन शोल्डर की होती हैं, जैसे कि इम्पिजमेंट हो गया, जैसे कि रोटेटर कफ टियर हो गया, उसमें भी ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसको डायग्नोसिस कराना पहले बहुत जरूरी है कि आपको फ्रोजन शोल्डर ही है या आपको और कोई भी प्रॉब्लम है आपके कंधे में। तो नॉर्मली आपका फिजियोथेरेपी में फ्रोजन शोल्डर का पूरी तरह से इलाज होता है। आप फिजियोथेरेपी करवा के इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में आपको कुछ मशीनें या फिर कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, उसके साथ आपके इस दर्द से छुटकारा दिलाया जाता है। अगर आप बात करें फ्रोजन शोल्डर में, अगर इस वीडियो की बात करें तो आप इस वीडियो की एक्सरसाइज को ऐसे ही मत करिएगा, क्योंकि पहले आपको अपने कंधे का दर्द किस वजह से है उसको डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी होता है। ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको सिम्टम बताया, ये और भी कंडीशंस में हो सकती हैं, जैसे कि इम्पिजमेंट हो गया शोल्डर का, या रोटेटर कफ टियर हो गया। इन कंडीशन में भी आपको मिलते जुलते ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है कि आपके कंधे का दर्द, आपके कंधे की जकड़न फ्रोजन शोल्डर ही है। वो डायग्नोसिस आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स कर सकते हैं। वो फिजिकल टेस्ट कुछ करते हैं या फिर एक्सरे करवा सकते हैं, उसके माध्यम से वो आपको डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। एक बार आपको ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि आपको फ्रोजन शोल्डर है, तो फिर आप इस वीडियो में दी हुई एक्सरसाइजेस या बताई हुई एक्सरसाइजेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मॉडल मैंने यूज किया है वो मेरी पेशेंट हैं, और वो जब मेरे पास आई थी तो उनको बहुत सिवियर फ्रोजन शोल्डर था, उनका हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं हो पाता था। और ये वीडियो की जो एक्सरसाइज मैं आपको शो करने वाली हूँ, अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, और सारी एक्सरसाइज मैं उन्हीं के ऊपर शो करने वाली हूँ। इस वीडियो के लास्ट में वो आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस जर्नी को ओवरकम किया, किस तरीके से उन्होंने अपने कंधे के उस प्रॉब्लम से निजात पाई जिस वजह से वो सो नहीं पाती थी, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी और लगातार वो बहुत प्रॉब्लम में रहती थी। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इसकी जर्नी के बारे में भी वो आपसे कुछ बातें जरूर शेयर करेंगी। तो आइए देखते हैं वो क्या एक्सरसाइज है जो आप एक्सरसाइज अपने फ्रोजन शोल्डर में कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके से किसी स्टिक का यूज या छड़ी का इस्तेमाल करेंगे, और इसके सारे हम दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर और नीचे करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। जितना ज्यादा आप नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। इस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से हाथ को नॉर्मल हाथ से पकड़ के जिस
स्टार्टिंग में, मॉर्निंग इवनिंग, सुबह शाम। धीरे धीरे आप इस काउंट को बढ़ा सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको अबडक्शन और एडक्शन करना है। इसके लिए अपने हाथ को, जिस हाथ में आपको फ्रोजन शोल्डर है, उस हाथ में प्रॉब्लम है, उस हाथ को आपको मुट्ठी बांध के सीधा बिना कोहनी के मोड़े कान के पास तक, नीचे से कान के पास तक ले जाना है और वापस लाना है, इस तरीके से। एक्सरसाइज में हम कोहनी को एकदम सीधा रखते हुए, हाथ को एकदम सीधा रखते हुए बांध के साइड की लाइन, साइड पोजीशन में लेट जाएंगे, करवट लेट जाएंगे, साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं इसको। अपने हाथ को कान के पास तक ले जाएंगे, टच करेंगे और इसके बाद इस कमर पे रखेंगे। ये एक्सरसाइज में हमको 10 से 15 बार स्टार्टिंग में करनी है। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे, जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके से हाथ का एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। आपको ऐसे साइड लाइन पोजीशन में लेट जाना है, करवट लेट जाना है। एक्सटर्नल रोटेशन इस मूवमेंट को कहते हैं। आपको एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन को करना है। इसको भी हम 10 से 15 रेपिटेशन स्टार्टिंग में कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं, आप इस रेपिटेशन को बढ़ाते जाइए। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से हाथों को सर के पीछे लॉक कर लेना है और इस तरीके से आपको हाथों को खोलना है और बंद करना है। इस तरीके से दोनों कोहनी को पहले पास लाना है, फिर दूर ले जाना है। जितना ज्यादा हो सके अपने दोनों कोहनी को बेड से टच कराइए। नॉर्मल वाला हाथ आपका बेड से टच हो जाएगा और अफेक्टेड हाथ उतना टच नहीं होगा। आपको धीरे धीरे कोशिश करते रहनी है, धीरे धीरे वो टच होने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक्सटर्नल रोटेशन अगेन करना है। अपने हाथ को अच्छी तरह से अपने बॉडी से टच करा लेना है। कोहनी तक आपका बॉडी से एकदम सटा होना चाहिए और इसके बाद आपको हाथ को अंदर पेट से टच कराना है और दूर करना है। एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। शुरू में आपको ये करने में काफी तकलीफ होगी, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट आपको हो जाएगा वैसे वैसे आपको ये इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक छड़ी का इस्तेमाल करना है। कोई पाइप या छड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आपको दोनों हाथ को सीधा करके इसे ऊपर उठाना है और सीधा हाथ को ही नीचे लेके आना है। अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ के। शुरू में आपका हाथ दोनों बराबर नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करने से बराबर जाने लगेगा। इसे भी आप 10 से 15 बार स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दीवार के पास खड़े हो जाना है और हाथ को धीरे धीरे उंगलियों के सहारे चढ़ाना है और इस तरीके से उठाना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे उंगलियों के सहारे चढ़ाना है हाथ को। अंत में अपने अंडर आर्म्स को दीवार से इस तरीके से एकदम टच करा देना है। शुरू में आपका अंडर आर्म्स दीवार से टच नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका हाथ खुलता जाएगा वो दीवार से टच होने लग जाएगा, बिल्कुल इस तरह। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पहले आपने साइड से किया, इसी मूवमेंट को आपको सामने से करना है। हाथ को ऊपर चढ़ाना है और नीचे उतारना है। इसे सामने से हम कर रहे हैं। धीरे धीरे उंगलियों को एक एक करके ऊपर चढ़ाना है, कुछ इस तरीके से। अंत में अपने अंडर आर्म्स को सामने से भी दीवार से टच कराना है, इस तरीके से। इसे भी आप 10 से 12 बार स्टार्टिंग में करिए और कंफर्टेबल होने के बाद आप इसको बढ़ा दीजिए। अगली एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ को लॉक कर लेना है और इस तरीके से ऊपर नीचे करना है।
साथ आप इसके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से छड़ी का इस्तेमाल करते हुए हाथ को, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, जितना आप ले जा सकते हैं। कमर को सीधा रखना है, सामने देखना है, और अगर जितना आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही पीछे ले जाइए। ज़्यादा दर्द हो तो आप वहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि ज़्यादा दर्द हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा पहले दिन ही ले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाना है इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये टॉवल के सहारे एक्सरसाइज करनी है। फिर जिस हाथ में प्रॉब्लम है वो हाथ पीछे रहना है, उसमें आपको इस तरीके से टॉवल को पकड़ना है, और जो हाथ नॉर्मल है उस तरीके से आपको इस तरीके से टॉवल को ऊपर की ओर खींचना है, जितना ज़्यादा आप खींच सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट थे मेरे, और इनका पहले बिल्कुल हाथ नहीं जाता था। ये आराम से बिना किसी पेन के अपना नॉर्मल हाथ ले जा सकती हैं। तो इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार ऐसे स्टार्टिंग में करना है, धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है। आप टॉवल का सहारा ले सकते हैं, छड़ी का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप कमर अपनी पोंछते हैं नहाने के बाद, वही वाला मूवमेंट है ये। इसको भी आप 10 से 15 बार स्टार्टिंग में करिए। इसके बाद कंफर्टेबल होने के साथ साथ आप धीरे धीरे इसे जिस हाथ में प्रॉब्लम है उसे पीछे रखना है, और जिस हाथ में प्रॉब्लम नहीं है उसके सहारे से आपको टॉवल को ऊपर खींचना है और हाथ को ऊपर नीचे करना है। नीचे भी करिए हाथ को इस तरीके से। हमारे कंधे और गर्दन में बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट से मिले, तो डॉक्टर श्वेता शुक्ला से संपर्क किए। उन्होंने देखा, बोले कंधे में आपके बहुत जकड़न है। हमारा हाथ बिल्कुल इतने से ज्यादा नहीं जाता था, पीछे बिल्कुल नहीं जाता था। अब वो मशीन के द्वारा मशीन लगाई और एक्सरसाइज कराई, तो हमारा हाथ पूरा ऊपर जाने लगा, पीछे भी जाने लगा। बहुत अच्छे से केयर करती है डॉक्टर शुक्ला, बहुत अच्छी केयर टेकर जैसे होना चाहिए डॉक्टर के। एकदम सरल स्वभाव, बहुत अच्छे से, बिना